जो शिकायत करता है आपसे कोई मनमुटाव है या फिर क्या है कोई? अब मेरे तो मन में है को नहीं, बांगे कोई है, बांगे तो है ही, जदी भाई ये करता होगा मन लगे। अब तो आगे जिया चुनाव आने लग रहे हैं तो आगे तो मूड बना ही रखे थे। आगे बहुत सा लोग बैठे हैं और युवा का मैं सागे हूँ सारा गई। कोई भी युवा मेरे निराश हुए कौन जा, कोई भी आसी तो मैं मांगे सागे हूँ। वो चेपण लगा रहे हो धीरे धीरे। हाँ, बट चेपा तो क्या काम कर लगे। नहीं कि जो पंचायत हैं उनके अंदर कौन कौन से काम हुए हैं और लगभग क्या क्या काम पेंडिंग में चल रहे हैं और अभी कर भी रहे हो आप। नमस्कार, मैं जुड़ा हूँ ठरको मीडिया से, आपके साथ रणदीप पे। फिलहाल मेरी मौजूदगी है जो वर्तमान के अंदर सरपंच महोदय है उनके साथ है। आगामी जो सरपंच चुनाव आ रहे हैं उससे पहले हम गांव स्तर पर जाते हैं तो बहुत सारे मुद्दे निकल कर सामने आते हैं। कई लोग इनको लेकर अलग अलग तरीके की बातें भी करते हैं और कुछ लोग इनको लेकर शिकायत भी दर्ज करवाते हैं। लेकिन क्या वो शिकायत दर्ज करवाते हैं उनके अंदर कितनी सच्चाई है, उनको लेकर मैं फ़िलहाल जुड़ा हुआ हूँ। मैं मौजूद हूँ सिरंगसर के सरपंच महोदय हैं हमारे साथ, रज्जी राम जी जानी है, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। 6 साल होने को है और सरपंच महोदय ने किस तरीके के विकास कार्य करवाए हैं उन पर भी मैं चर्चा करूँगा। इनके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्या वास्तव में गांव की तस्वीरें हैं वो चेंज हुई है, यानी दिशा और दशा दोनों चेंज हुई है, इनको लेकर मैं बातचीत करूँगा। तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें बताएं। तो सबसे पहले सरपंच महोदय, स्वागत है हमारा ठरको मीडिया पर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। राम राम जी। जी सरपंच महोदय, सबसे पहले मैं अगर पॉजिटिव वे में अगर बातचीत करूं तो सरपंच महोदय बताएं वर्तमान के अंदर आपने किस तरीके के विकास कार्य करवाए हैं गांव के अंदर। पत्रकार जी, मैं तो पॉजिटिव ही जाना जाना ही कौन, दूसरी बात तो सही बात तो है कि लगभग जिका विकास कराया है नहीं, मैं बड़ा बढ़िया कराया है, बड़ो शानदार काम कराया। खड़े कोई भ्रष्टाचार, गबन, चोरी, कोई पैसा कमाने की मनसा को रखा दिमाग में ठीक है साहब। कि अगर लोगों के दिमाग में रहे कि सरपंच बना पैसा कमावा, बा हमारी भावना भी को नहीं, विचार भी को रखा कभी सरपंच बन के पैसा कमा सके। पैसा कमाओ तो आप वो धंधो करेंगे, समझिए। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो कुछ से जो है शिकायतें मिल रही थी कि आवास के अंदर घोटाला वगैरह किया गया है, तो वो सारी चीज़ें आप पे थोड़ा इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे हमें और थोड़ा क्लियर भी कीजिए सरपंच महोदय, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं वह असमंजस की स्थिति में भी है। आवास में कोई घोटालो सरपंच का है ही कौन, वो भी कौन हो आवास में, क्या घोटालो कर सके सरपंच। हाँ। अब रही बात शिकायत करता की, तो पिछले 6 सालों लगातार ही बोल जो को शिकायत कराए वो तो लाग रही है। चलो, हालांकि मेरी में ऐसा कोई व्यवस्था को नहीं, कोई व्यक्तिगत लड़ाई को नहीं, ना मैं चाहूँगा हमेशा लड़ूँ। और बिन बार बार मैं कह भी दिया यार, क्यों बार बार शिकायत कर रहे हो, जबकि बिन खुद को नाम है आवास की सूची का माँ। अच्छा। और जगह 4-5 शिकायत करता है, एक दो का तो खाता में पैसा भी आ रहे हैं, मैंने मकान बनाना कह दियो, ग्राम सेवक जी जाइए 2-3 बारी, मांग किस्त आ रही है, एक दो को खातो खराब है, मैंने कह दियो भी खातो थारो दूसरो दे दियो। जका जितना भी शिकायत करता है नहीं मांगा सारा वो या तो आवास आइडो है या फिर मांगो सूची के अंदर नाम है। तो हर चीज़ के लिए सरपंच साहब ही जिम्मेदार है क्या? हाँ, मांगा दिमाग में शायद है, तो बात मांगी सोच है। अच्छा, लगभग अगर इसी मुद्दे पर मैं बातचीत करूं सरपंच महोदय, तो ये बताएं भी गांव के जो लोग हैं वो कितने लाभार्थी हुए हैं, आप बताएं थोड़ा। मैं थाने बताऊँ, 300 कुछ की सूची, जी। 300 प्लस की सूची सर्वे की, हम्म। आवास की सूची की मेरी मेरे पीछे कार्यकाल हो रतीराम भाई जी को, ठीक है रतीराम जी पारिक पूर्व सरपंच है, बांगे कार्यकाल में सर्वे होया, 300 प्लस की सूची बनी। और सेम ही पूरी की पूरी रख दी, मैं खटाई काटन को छाटन को नाम कौन लियो, समझिए। ठीक है जी। और करीब 200 के लगभग तो आवास बन चुके हैं। और 90-95 या 100 के आसपास कि कोई काम चल रहा है या कई बनासी बाकी रह रहे हैं, यानी 300 के आसपास आवास 6 साल है कार्यकाल मतलब में। आंकड़ा 300 से हाँ, प्लस ही जाएगा। 300 प्लस। ठीक है, तो ये बातचीत होगी। इनके अलावा सरपंच महोदय। और भी मैं बता देता हूँ, कुछ नाम एक बार कटे थे, करीब 13-14 या 15। वह नाम क्यों कटा, क्योंकि सरकार को बहुत दबाव, मोदी जी को जन्मदिन हो, आनंद फानंद में बहुत ज़्यादा अपने ग्राम सेवक जी होता हमारे राम किशन जी पंवार, जी। वह अभी रिटायरमेंट हो गया, तो मैंने वीडियो साहब नोटिस कर दियो, जल्दी में जल्दी कागज़ ले और पेश करो। तो बेन दरमियान के हो कि कागज़ किंगा पूरा कोनी है, किंगा खातो कोनी हो या पटवारी रिपोर्ट कौन करी, बे दरमियान 14 या 15 नाम कट्या। और फिर माने के मौको दोबारा मिलो सर्वे को आवास जोड़ना हो, तो सारों पहली बाई नामान जोड़िया जगह कट्या है कट्या बे। भाई, सारों पहली वैरायटी आएंगी कि नाम किया ही कटिया तो जोड़ो वापस, क्योंकि कटनों काम ही कौन करे। तो क्या लगता है जो शिकायत करता है आपसे कोई मनमुटाव है या फिर क्या है कोई? अब मेरे तो मन में है को नहीं, बांगे कोई है, बांगे तो है ही, जदी भाई ये करता होगा मन लगे। हालांकि फिर भी बन को ना करो भैया, बैठ के बातचीत करो,
को तो मैं थारे कना आ जाऊँ, थारे घरे आगे बैठ के बात कर लूँ, थे चाहो तो मेरे कना आगे बात कर सको, कोई तो दिक्कत कुछ चुनिंदा लोग हैं वही इसको लेकर मतलब बवाल कर रहे हैं, और कोई है क्या? बवाल तो क्या हुआ, अब थे चलो ये मानो थे पत्रकार लोग आया, मारो मिलने मौको मिलो, माने भी खुशी मिली, थे लोग आए, अच्छी बात है। जी, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं गांव के अंदर बहुत सारी समस्या निकल कर सामने आती है, तो उन पर ऑथेंटिक चीज़ें हैं, उन्हीं पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि क्या कुछ उनकी सच्चाई है, क्योंकि हवाओं के अंदर जो बातें करते हैं उनका तो कोई जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि सच्चाई सच्चाई ही रहती है। इनके अलावा सरपंच महोदय में बातचीत करूं तो आपके जो पंचायत हैं उनके अंदर कौन कौन से काम हुए हैं, और लगभग क्या क्या काम पेंडिंग में चल रहे हैं और अभी कर भी रहे हो आप? काफ़ी काम हुआ है, मैं थाने बताऊँ। दो हमारे स्कूल है, एक तो सीनियर स्कूल है जी। बैंक अंदर विधायक कोटाऊँ प्रार्थना स्थल पर शेड बनायो। ठीक एक है। ढाणी रायकान में स्कूल है, बे में ही प्रार्थना स्थल पर शेड बनायो। बढ़िया कमाई बात करो। अच्छा, ठीक है जी। एक अमृत सरोवर को जोड़ बनायो। अब एक सारों बेस्ट जो काम है ना, जो को 6 सालों प्रयासरत हूं मैं लगातार पानी निकासी को। अच्छा, अब वाह, माने, लंबा टाइम उमड़े। हाँ अब माने मौको मिलियो है, तो पानी निकासी जो बरसात का टाइम जो पानी भरी जाए बीच हालत गांव की बहुत ज़्यादा खराब है। 5 आंगली छांट होगी ना तो गांव की आवागमन बंद हो गयो। गांव के बीच में लगभग 200-250 घर हिस्से है, बरसात आनता ही मेरी हालत खराब हो जाती है। ठीक है। तो ईश्वरी का कर पाऊँ, अब माने बजट मिलियो है, वो तो एंगो प्रयास कर रहे हैं। आप पानी काम चालू रहे पाइपलाइन को। वो चेपण ला रहे हो धीरे धीरे। बट चेपा तो क्या काम कर लागे, नहीं, वो बजट चेपण ला रहे हो धीरे हाँ वो धीरे। लगा रहे हैं यार, लगान ला रहे। कोशिश करा कि वो पानी निकासी को शानदार काम हो जाए। ठीक है। वाह, हमारी सारों बड़ी उपलब्धि मानूँ मैं तो। तो इनके अलावा अगर मैं बातचीत करूं सरपंच महोदय की, गांव के युवा है वो कहीं ना कहीं सरपंच महोदय के पास आते भी हैं आपकी अलग अलग मांगों को लेकर। जैसे मैं बातचीत करूं ग्राउंड की, इनके अलावा कोई ऐसी कोई मांगे हैं नहीं, जो आप बताएं? खेल मैदान तो बन रहे हमारे, जी। और युवा मैं सागूँ सारांगे। कोई भी युवा मेरे निराश हुए कौन जा, कोई भी आसी तो मैं मांगे सागे मांग, कोई भी समस्या है मैं समाधान खतरा कर रहा तैयार रहा, इसी कोई समस्या है कौन। ठीक है सरपंच महोदय, एक लास्ट सवाल ये भी है कि अगर मैं बातचीत करूं तो आपके पंचायत में कोई ऐसी समस्या जो लंबे समय से बनी हुई है लेकिन उसका समाधान आज तक नहीं हुआ, कोई ऐसी कोई है क्या समस्या? ये समस्या पानी निकासी आ रही है, मैं बता दें, बहुत बड़ी समस्या है, अच्छा, लंबे समय में। बहुत बड़ी समस्या है, पिछले 15 सालों की समस्या है। और प्रयास भी मैं काफ़ी सालों कर रहा, तो अब थोड़ी मान सफलता मिली है, वो काम करना मौका मिली है। अगर भगवान सुखी रखियो तो पानी निकासी और काम हो जाए तो बढ़िया है। अब तो आगे जिया चुनाव आने लग रहे हैं तो आगे तो मूड बना ही रखे थे। आगे बहुत सा लोग बैठे हैं, और भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ये कोई सारी मेरे ही को लिखेड़ी को नहीं, कई युवा भाई साथी और है, मैं भी को यानी थे बन सपोर्ट करोगा बन? बिल्कुल सपोर्ट करांगा। मैं को कोई आवे लड़े, बढ़िया आदमी हुए, विकास करावे काम को, तो बन सके, कोई दिक्कत को नहीं। तो मेरे साथ मौजूद थे सिरंगसर गांव के सरपंच महोदय, इनसे चर्चा रही हमारी जो गांव की मुख्य समस्या निकलकर सामने आ रही थी। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी समस्या भी थी जिन पर लंबे समय से ये गांव की समस्या थी, उनका समाधान भी धीरे धीरे हो रहा है। तो आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से सरपंच महोदय के बारे में आप ज़रूर बताएं कि वास्तव में गाँव के अंदर कार्य है वो किया गया है या नहीं किया गया, वो भी ज़रूर हमें बताएं। आप